के थोड़ी सी सिम्टम्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या होते हैं जिस पे हमें फ़ौरन अलर्ट होना चाहिए? देखिए, जो क्लासिक जिसे हम चेस्ट पेन कहते हैं, उसके बीच में ये है कि वो दबाव की फॉर्म में ज़्यादा महसूस होता है, कुछ लोगों को जलन भी महसूस होती है। ये बिल्कुल जो सेंटर की हड्डी होती है उसके पीछे होता है और ये डिफ्यूज़ पेन होता है, यानी कि इसको आप उँगली लगा के नहीं बता सकते। ठीक है। 0 से 10 का अगर स्केल हम लें जिसमें 10 सबसे ज़्यादा और 0 सबसे कम, तो इसकी जो शिद्दत होती है तकरीबन 5 से 6 के करीब होती है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं 9-10 होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और ये बाजुओं में भी जा सकता है। फ़िल्में तो दिखाती हैं कि लेफ्ट बाजू में जाए तो बड़ा टिपिकल है, लेकिन जो हमें साइंस बताती है वो बताती है कि राइट बाजू में जाए तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है। दोनों बाजुओं में जाए तो और भी ज़्यादा, और ये जॉज़ की तरफ भी, ऊपर की दाँतों की तरफ भी जा सकता है। और लोगों ने अपने दाँत निकलवाए हुए हैं चेस्ट पेन की वजह से, जो कि टिपिकल चेस्ट पेन था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती थी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होता। तो चेस्ट पेन जो है वो ये दबाव, जैसे कोई बैठा हुआ है चेस्ट पे, या किसी ने पकड़ के रेसलिंग में वो बेयर हग लगाते हैं उस किस्म का ऊपर से जोर दे रहे हैं, या एलिफेंट सेटिंग ऑन द चेस्ट, या वो मरीज कहता है कि मेरे ऊपर ना बोझ पड़ा हुआ है मेरी चेस्ट के शरीर ऊपर। वाला। ये वाली टिपिकल सिम्टम्स है। इसके साथ पसीना भी आ सकता है, कभी कभार मतली का भी एहसास हो सकता है, उल्टी भी हो सकती है। ठीक है। अ, अगर नीचे वाला हिस्से पे हार्ट अटैक हो रहा है तो ये जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल जहाँ रिब्स खत्म होती हैं, वहाँ भी पेन हो सकता है। तो अगर इस किस्म का पेन हो जो कि पहली दफ़ा आप महसूस कर रहे हैं और आपको साथ पसीने भी आ रहे हों, तो बेहतर ये है कि आप अस्पताल फ़ौरन आएँ। वेट नहीं कीजिए, क्योंकि जब हम इंतज़ार करते हैं तो मसल डैमेज होता है, और मसल डैमेज होता है तो उससे आउटकम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। तो ये टिपिकल सिम्पटम्स तो यही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसके साथ सवाल मैं कनेक्ट करूंगी कि बहुत सारे लोग उस वक्त जब ये तकलीफ हो रही थी तो मुंह के नीचे एक गोली एक आती है वो देखिए, रख वो लेते हैं। ये है कि अगर आपको शक पड़ गया है, जैसे मैंने आपसे कहा ये पहला सिम्पटम है, आपको कभी नहीं हुआ ऐसा, और यकदम तो ज़बान के नीचे गोली रख लेना, लेकिन ऐसी पोज़ीशन में कि आप या तो बैठे हों या लेटे हों। ठीक है। क्योंकि अगर आप खड़े हुए लेंगे तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, गिर सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकते हैं। समटाइम्स लोग ले लेते हैं, अगर तो सही चीज़ के लिए लिया गया है तो अच्छा है, अगर सही के लिए नहीं लिया तो नुकसान भी हो सकता है। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि जितना जल्दी मेडिकल, आप अपने घर के इर्द-गिर्द आपको पता होना चाहिए कौन-सा अस्पताल है जो कि आपको प्रॉपर फर्स्ट एड देगा। फर्स्ट एड के लिए आपको, हार्ट की फर्स्ट एड के लिए आपको ऐसा अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ हार्ट का डिपार्टमेंट हो। बिल्कुल, ईसीजी ठीक है? वगैरह ये फौरन हो वेस्ट नहीं सके। आपको करना चाहिए टाइम कि आप इधर-उधर फिरते रहें। सीधा जाइए। बिल्कुल। नहीं, और आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए ढूँढते हैं ना कि बेहतरीन स्कूल करीब का कौन-सा, आपको ये पता होना चाहिए जी, कि पहले से हेल्थ पता होना केयर चाहिए, बिकॉज़ कौन-सा आजकल आपके साथ है। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारे पास अमेरिका में या कनाडा में या यूके में एक एम्बुलेंस सिस्टम होता है, जो कि बहुत ही ब्रिस्क होता है। यानी कि आपने उनको फ़ोन किया तो विदिन 3 मिनट के आपके पास आपके पहुँच पास आ जाएँगे, जाए। और बिल्कुल। फिर एक रिकॉर्ड टाइम में वो आपको जो भी रेलेवेंट अस्पताल है उसमें पहुँचा देंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, ऑल्दो हमारे यहाँ एम्बुलेंस सिस्टम है जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो कार्डियक एम्बुलेंसेस नहीं है, और वो कार्डियक रिस्पॉन्स टाइम उनका नहीं है, और अगर किसी जगह पे भी है भी तो वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से खुद ही ये प्लान करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हमें हो कभी कुछ जाए। होता है तो हम नियरेस्ट कहाँ जाना है हमें और कितनी जल्दी जाना है। बिल्कुल, और जिनके फैमिलीज़ में हिस्ट्री है या जिनके आस-पास ये बीमारियाँ, उनको तो खुद देखिए, से सबसे जाना ज़्यादा चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हम थोड़ा प्रिवेंट करें और अपने आप को स्क्रीन कराएँ, तो उससे ये है कि वो नौबत ही ना आए कि यकदम सरप्राइज़ हो जाएँ हम। तो डॉक्टर साहब, स्क्रीन किन लोगों को कराना देखिए, चाहिए? टेक्निकली तो ये है कि कोई भी 18 साल की उम्र में पहुँचता है तो वहाँ से स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है इन चीज़ों की। और अगर 18 लेट्स से कि साल। 18 पे आपने नहीं कराना, आप तो एटलीस्ट 35 साल की उम्र में स्क्रीन होना चाहिए। आइडियली तो स्क्रीनिंग 18 साल की उम्र में होनी चाहिए, और फिर फॉलो अप 5 साल के बाद कर सकते हैं अगर आप 18 पे सब चीज़ नॉर्मल है। सही बात है। क्योंकि अमेरिका में जब इन्होंने कॉलेज में शुरू किया हेल्थ केयर, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत सी चीज़ें वो वहाँ से उठा रहे हैं, एंड वो लोग जो बाद में जाके सरप्राइज़ होते हैं, उनको पहले पता चल जाती है चीज़ें और उनका इलाज हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग में क्या कराएँ? मतलब कोई देखिए, स्क्रीनिंग में अभी तो हमें सिंपल आपकी हाइट वेट हो जाता है, अब आपको पता चल जाता है कि आपका वेट ऑप्टिमल है, आपका ब्लड प्रेशर मेजर हो जाता है, पल्स आपकी मेजर हो जाती है। अब फिर आपकी जो हम ब्लड टेस्ट ले सकते हैं उसके बीच में शुगर, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल एक दफ़ा होना चाहिए एट दिस एज, और बाकी एक आपकी शुगर हो गई, ये हो गई, और फिर नमकियात का टेस्ट होना चाहिए। कभी-कभार यंग लोगों में अगर ब्लड प्रेशर आता है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसमें नमकियात आगे पीछे हो तो उससे हमें आइडिया हो जाता है
कि ये ट्रीटेबल कॉज की वजह से ब्लड प्रेशर आ रहा है और उसको ट्रीट किया जा सकता है। सही मिनरल्स वगैरह की हाँ, तो कमी 18 तो मैंने आपको एक एडल्ट पॉपुलेशन के लिए या एडोलेसेंट एडल्ट पॉपुलेशन के बारे में बताया। आजकल तो लोग उससे पीछे जा रहे हैं और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग हो रही है। क्लियरली सबसे बेनिफिट तो उसी चीज का है।